देखो आज उनके भी बच्चे आपको आंख दिखा रहे हैं। जो आपके यहाँ, जो जनरल वालों के यहाँ, सवर्णों के यहाँ जिनके बाप दादा पतली उठाते थे, आज उनके बच्चे आपको आंख दिखा रहे हैं। क्यों जानते हो? देखो, एक ब्राह्मण हो, राजपूत हो या भूमियार हो या सवर्ण का जो बच्चा है वो किसी से नहीं डरेगा। आज अगर आपको वो आंख दिखा रहे हैं ना, उसमें जरूर हमारे जो आपके या हमारे जो सवर्णों के जो बाप दादा थे ना, वो अय्याशी के कारण चले गए किसी के पास, जिसके कारण हो गया प्रेग्नेंट। अब हो गया प्रेग्नेंट तो उन हमारा ही अंश उसमें चला गया, हम ब्राह्मणों का अंश चला गया, इसलिए आज हमसे अकर के बात कर रहे हैं। आज जो आपसे अकर के बात कर रहे हैं, जरूर आपके बाप दादा गए होंगे उनके घर, इसीलिए वो आज आपसे अकड़ के बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का अंश है भाई। और वो क्या कहते हैं हमें कि मुगलों के यहाँ माँ और बहन और बेटी जाति थी ब्राह्मणों की। उनसे बताना चाहता हूँ, ब्राह्मणों ने जितना इस देश को दिया है ना, उतना तुमने नहीं दिया है। चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, आज़ादी में तुमने क्या किया है? कुछ किया है? सिर्फ तुमने आरक्षण लिया है, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं किया है देश के लिए। और एथिस्ट बन करके या मुल्लों की गुलामी करके, मुल्लों की तारीफ़ करके, कुरान में तुम्हें गलत नहीं नज़र आता है, बाइबल में पादरियों की गुलामी करके तुम्हें उस बाइबल में गलत नहीं नज़र आता है। बाकी तुम्हें नज़र कहाँ आता है गलत? मनुस्मृति में। तुम्हें गलत कहाँ नज़र आता है? रामायण में। तुम्हें कहाँ गलत नज़र आता है? भगवत गीता में। क्यों? क्योंकि बाकी तो तुम्हारे अब्बू है ना, इसीलिए। जिनके बाप दादा हम लोग के यहाँ खेती करते हैं, आज भी, पहले भी करते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, आज उनके बच्चे आंख दिखा रहे हैं। क्यों? अंश, मैंने कहा ना, अंश चला गया है ब्राह्मणों का, तभी वो इतना करके रहते हैं। अयास थे हमारे बाप दादा, कुछ कर दिया गलत, हो गया। तो यही कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कैस्ट, बनिया, ये जो सवर्ण जाति है ना भैया, इनकी मतलब इनके पैर में भी तुम पैर के धूल के बराबर नहीं हो भाई। मैं हर जाति, हर किसी का रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जो हमारे धर्म का मजाक उड़ाएगा, देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगा, जो हमें नीचा दिखाएगा, उनके लिए यही कहूँगा कि आरक्षण नहीं होता तो तुम कुछ नहीं होते। आरक्षण पे डॉक्टर बनो, पेशेंट के पेट में कैंची रख दो। आरक्षण पे इंजीनियर बनो, पुल गिरा दो। आरक्षण पे तो देखो यार, आरक्षण पे नौकरी मिल सकती, बुद्धि थोड़ी मिल जाएगा। ब्राह्मण इसलिए ना कहा जाता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं। हम लोग का दिमाग तुम लोग के दिमाग में फ़र्क है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तो बात मान लेते कि उन्होंने खुद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो मेरे को लगता है इस्लाम के अगेंस्ट थे, लेकिन आज तो तुम भाईचारा निभा रहे हो। आपने चंद्रशेखर रावण का वीडियो देखा होगा कि वो मस्जिद में जा रहा है भाई, मस्जिद में जाता है, मौलवियों से बात करता है, मुल्ले मौलवियों से। लेकिन अगर उसे ये कह दिया जाए कि भैया आप कभी मंदिर में भगवान को नहीं मानता, अरे वाह, इतना दोगलापंथी कैसे? कभी किसी दलित का तो भलाई किया नहीं होगा, बस दलितों के नाम पे वोट लेना है भाई को। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, कोई भी जो दलित का नेता है वो दलितों का शोषण ही कर रहा है, उनको मदद नहीं कर रहा है। फिर मदद कौन करता है? राजपूत। मदद कौन करता है? भूमियार। मदद कौन करता है? ब्राह्मण। मदद कौन कर रहा है? कैस्ट। मदद कौन कर रहा है? बनिया। लेकिन दुश्मन सबसे ज़्यादा कौन है? ब्राह्मण लोग ही है, सवर्ण लोग ही है। तो भैया जो तुम्हें मदद कर रहे हैं वही तुम्हारे दुश्मन हो गए, तो कैसे मदद करें बताओ? तो यही चीज़ है कि आज यूजीसी कानून लागू हुआ, ब्राह्मणों ने विरोध किया, ब्राह्मणों ने विरोध किया, सवर्णों ने विरोध किया, क्योंकि वो उनके हक के खिलाफ था। तो रोने लगे नीले कबूतर, क्योंकि इन्हें तो चाहिए था, फंसाना था। तो यही चीज़ कहूँगा मेरे भाई, हम सब एक है, ऐसे ही सवर्ण जाति एक होके रहे। हमसे जलना है जलो, हम जमींदार हैं, हमारे बाप दादाओं ने ज़मीन दी है, तुमने दी है खरीद के? नहीं दी ना। देख लो, ब्राह्मण के पास ज़मीन है, रुतबा है, शिक्षा में आगे, हर क्षेत्र में देख लो, खेल का मैदान हो, मैंने एक वीडियो में भी कहा था, कहीं भी देख लो,
कानून बना लोगे लेकिन पारित करोगे सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? हमारे जाति के लोग बैठे हैं। आईएएस से लेके पीसीएस तक कौन बैठा है? हमारे जाति के लोग बैठे हैं, वो भी बिना आरक्षण के। तो इसलिए जलन हो रही है तो जलो, बराबरी तो कर नहीं सकते। बाकी जय दादा परशुराम।